लाहौर का ये वाक़या है, ये भी बड़ा हौलनाक है। हम जो कराची की रज़ा अमीर की केस की बात कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, यहाँ पर भी एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसी आई है जिससे बहुत सारे सवाल हमारे सामने हैं। लाहौर का थाना है टाउनशिप, इस थाने की हिरासत में 2 ख़वातीन थीं। इनकी अब रिपोर्ट सामने आई है। इब्तदाई रिपोर्ट में दोनों ख़वातीन पर तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले, लेकिन फेफड़ों पर स्याह धब्बे और दिल में खून के लोथड़े पाए गए, ये रिपोर्ट बता रही है। और मौत की हतमी वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी। मजीद तहकीकात के नमूने टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए हैं। ताज़ा सूरत हाल क्या है जानेंगे अपने नुमाइंदे बाबर खान से। बाबर, बताइएगा ये मुअम्मा हल हो सका है अभी तक कि नहीं? लाहौर टाउनशिप थाने की कस्टडी में 2 ख़वातीन की मौत होती है और अब ये बताया जा रहा है कि उन पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले, लेकिन दिल और फेफड़ों पर स्याह धब्बे मिले रिपोर्ट में। देखें जी, 4 अगस्त को ये वाक़या हुआ था। टाउनशिप थाना में 2 जो ख़वातीन हैं वो पुलिस की हिरासत में जाँबाग थी। अभी तक मम्मा इसका हल नहीं हुआ। कल CCP लाहौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मम्मा को हल करने की कोशिश की। मेडिकल रिपोर्ट के बारे में बताया कि दिल और जो फेफड़े हैं वहाँ पर काले धब्बे मिले हैं, लेकिन तशद्दुद के निशानात नहीं मिले। अब जो नमूने और अज़ा हैं वो मज़ीद टेस्ट के लिए भेज दिए हैं। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की असल वजह सामने नहीं आ सकी कि हतमी वजह क्या है, क्योंकि पहले जब इसे गिरफ़्तार किया गया था दोनों को, तो उस वक़्त जो लवाकिन का ये इल्ज़ाम है कि पुलिस उन्हें कह रही थी कि कहो कि इन्होंने ड्रग की हुई थी नशे में, लेकिन जो CCTV फुटेज आई है मौके से उसमें ये बिल्कुल हशाश पिशाश हैं, कोई नशे की हालत में नज़र नहीं आ रही। और उसके बाद इनको थाना लेके गए हैं। 1.5 किलोमीटर के फासले पर थाना है। तकरीबन 2.5 घंटे बाद FIR दर्ज की गई। अब हैरानकुन बात यह है कि दोनों की इकट्ठे मौत वाक़या हुई है कि उन्होंने क्या ऐसा नशा किया था कि दोनों की मौत का टाइम एक ही मुकर्रर था कि दोनों ने एक ही टाइम पे मरना है। उसके अलावा जो वर्षा है, वर्षा का ये कहना है कि हमें धमकाया गया है कि डेड बॉडी जो है जल्दी से ले जाओ और जाके रात की तारीखी में दफना दो। क्या पुलिस को दबाव था कि रात की तारीखी में पुलिस की कस्टडी में उसे पाकपतन दफनाया गया? ताहम अभी तक ये वाज़िया नहीं हो सका कि इनकी मौत की असल वजूहत क्या हैं। ताहम पुलिस जो है बचाना चाह रही है, यही कहना चाह रही है कि इनकी मौत ड्रग की वजह से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि कौन सा ड्रग की उन्होंने इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से इनकी यकदम इकट्ठे मौत वाक़या हो गई। क्या कोई जहरीली चीज़ ऐसी खाई थी कि एकदम से उनकी मौत वाक़या हो गई? पुलिस हिरासत में कितने दिन रही और क्यों थी ये पुलिस हिरासत में बाबर? देखें जी, पुलिस हिरासत में ये रही हैं 1 दिन। पुलिस का ये कहना था कि इनको रंगे हाथों जो इलाके के लोग हैं D ब्लॉक के, उन्होंने इनको पकड़ा, ये जेवरात और नकदी उनसे इन्होंने हथियाई थी। लेकिन जब हमारी जो मदई है इसका, जिसकी वाइफ से ये हथियाया गया था सारा सामान, उससे बात हुई है। उसने कहा हमें ज़बरदस्ती मुझे मदई बनाया गया, मैं मदई नहीं बनना चाहता था, लेकिन पुलिस ने मुझे थाना बुलाया, थाना बुला के पुलिस ने मुझे मदई बनाया। इसको पुलिस ले आई थाने इस इल्ज़ाम में कि इन्होंने चोरी की है। थाना लाकर जो फुटेज सामने आई हैं उसमें कोई लेडीज़ पुलिस नज़र नहीं आ रही। इनसे महरर जो है वो तफ्तीश कर रहा है और इनसे इनके बयानात ले रहा है, लेकिन लेडीज़ पुलिस को नहीं बुलाया गया। इनकी जब तबीयत ख़राब हुई है, कहा यह गया क्या कि हम इनको लिटन रोड थाना लेके जा रहे थे। लिटन रोड थाना पुलिस जो ख़वातीन की हवालात है वहाँ पे है, वहाँ लेके जा रहे थे। इनकी तबीयत ख़राब हुई, इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ ये रिसीव डेड हुई। अब एक दिन यहाँ पे रही है। बाबर, कहाँ पे टाउनशिप थाना, कहाँ पे लिटन रोड थाना, वजह क्या थी लिटन रोड थाने जाने की? वहाँ से ख़वातीन पुलिस एहलकार टाउनशिप थाने क्यों नहीं आ सकती थी? दूसरा, टाउनशिप थाने के SHO का क्या मौक़िफ़ सामने आया, उससे कोई बात हुई है आपकी? देखिए जी, SHO का मौक़िफ़ क्या सामने आना है, जो आला अफसरान हैं वही अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। उससे तो मना किया गया कि तुमने नहीं बोलना। आला अफसरान जो हैं वो मौक़िफ़ दे रहे हैं। और जो टाउनशिप इसलिए लेके जा रहे थे, वहाँ पर ख़वातीन की हवालात है। अच्छा, उस वक्त तो आप हवालात में लेके जा रहे हैं, लेकिन जिस वक्त उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया उस वक्त तो लेडीज़ पुलिस को नहीं बुलाया गया। लेडीज़ पुलिस को बुलाते, उनकी कस्टडी में उनसे बयान लेते, फिर उनको थाना मुंतकिल किया जाता। लेकिन पुलिस को कोई जो थाना को बॉदर नहीं कर रहा कि अगर 2 अमवात हुई हैं उनके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। उनका ये कहना है इस केस में क्या कोई मजीद हतमी रिपोर्ट भी आएगी, किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी?
बुरसा कोई अब केस इस हवाले से आगे लेकर चलना चाह रहे हैं, किस तरह तफ्तीश होगी सारी सूरत हाल की? देखिए जी, वुरसा तो केस को आगे लेके चलना चाह रहे हैं। वुरसा का यही इल्ज़ाम है कि उनकी जो बच्ची हैं वो तशद्दुद से जाँ बहक हुई हैं। गो मेडिकल रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद सामने नहीं आया, लेकिन वो चाह रहे हैं कि इनकी इंक्वायरी हो। उनका यही कहना है कि आगे भी ऐसे केसेस होते हैं, पुलिस फौरी तौर पे दफ़ा के तहत 164 के तहत ना मुकदमा दर्ज करती है। अगर ना साबित हो तो उसको छोड़ देती हैं, लेकिन पुलिस ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। एक तो वुरसा का कहना था कि ये लगता है कि सीसीडी का यानी कहना किरदार अदा कर रहे हैं कि लेडीज़ को भी मारने का ये नया तरीका अपना लिया। ठीक है बाबर, आपने आगे बड़ी अच्छी से बातें समझा दी। और लम्हा फिक्रिया है पंजाब के थानों में क्या चल रहा है इस वक्त। कहीं पे किसी थाने में माजूर बच्ची के साथ ज्यादती की जा रही है, किसी में थाने में 2 खवातीन की मौत हो जाती है। आला हुकाम जो है वो इसके ऊपर स्क्रूटनाइज करें और होश के नाखून लें। इट्स टाइम टू वेक अप।